हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज आप लोग का फिर क्लास आप लोग का स्टार्ट है और आप लोग को क्लास में बताने वाले हैं मानव नेत्र के पहला पार्ट हमने ले लिया है। ये दूसरा पार्ट है मेरा, जिसमें आप लोग को हमने बताने वाले रेटिना, दृष्टिपटल, जलीय द्रव का चाप द्रव, पुतली समंजन क्षमता और समंजन दृष्टि पर स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी और समथिंग ऐसे पॉइंट्स आप लोग को आज क्लास में लेने वाले हैं। तो आइए आज का क्लास आप लोग का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हमने कल आपको बताया था मानव नेत्र के बारे में। नेत्र क्या है? हमने बताया था नेत्र में कि नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ, मतलब कि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया क्या है, एक प्रकार का प्रकाशीय केंद्र। क्या है? एक प्रकार का तो प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, तो आज आप लोग को बताने वाले हैं किस चीज के बारे में। तो पहले बताएंगे आप लोग को रेटिना दृष्टिपटल के बारे में। ठीक है, तो रेटिना दृष्टिपटल आखिर है क्या? ठीक है, अब रेटिना का नाम तो सुने होगे लोग, तो इसके बारे में आइए आप लोग को बताते हैं। तो रेटिना क्या है? तो नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत, जो मेरा नेत्र गोलक है, इसके सबसे भीतर की तरफ एक परत होती है, बहुत छोटा सा। क्या होती है? एक परत होती है छोटा सा, उसी को क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना दृष्टिपटल किसे कहते हैं? कोई पूछता है ना कि आपका प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि दृष्टिपटल रेटिना क्या है? नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को, जैसे में आपका नेत्र गोलक है, मानिए 1 मिनट के लिए, और इधर से ये नेत्र है। ठीक है, इधर से अपना जो भी है, इधर से अपना दिखाई दे रहा है, इधर को अपनी जो भी है। ठीक है, इसके सबसे भीतर यहाँ पर एक परत पाई जाती है। ठीक है, इसमें इसी को हम क्या कहते हैं? आपका रेटिना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसी पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ओके, ठीक है। आप लोग पांचवें की रेटिना दृष्टिपटल किसे कहते हैं? नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। उसके बाद आपको बताता है जलीय द्रव। तो बोलता है कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग। कर्निया हमने आप लोग बताया था ना, कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है? जलीय द्रव। ठीक है, तो बोलता है कि कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है? आपका तो जलीय द्रव कहलाता है। उसके बाद में कचाप द्रव। कचाप द्रव क्या है? कचाप द्रव आप लोगों को बता दी। फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस जो लगा होता है उसके और रेटिना के बीच का द्रव बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका उसे हम क्या कहते हैं? आपका कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका कचाप द्रव कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं पॉइंट, पुतली किसे कहते हैं। फिर पुतली किसे कहते हैं तो बता दिएगा। अंधेरे में परितारिका, अंधेरे में जो परितारिका होती है ना मेरी, आईडी से परितारिका जो आप लोगों को बताए थे, जो एक कोरोइड के अगला भाग था, तो आप लोग बता दीजिएगा कि पुतली अंधेरे में परितारिका के बीच, परितारिका होती है, बीच में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परितारिका के बीच छिद्र पाया, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ओके, पुतली किसे कहते हैं? तो परितारिका के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपने लेंस है उसकी फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर और अनंत तक होती है ना, इसकी फोकस दूरी को बदलकर किसी वस्तु को निकट रखी या दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को, जो हम जिस क्षमता के अनुसार दूर या निकट रखी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, दूर या निकट रखी वस्तुओं को जिस क्षमता के अनुसार हम उसको साफ साफ देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद बताया था समंजन किसे कहते हैं। समंजन आप लोग बताइएगा एक प्रकार की क्रिया है। कैसे में? जैसे अगर किसी वस्तु को पानी के यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, इस वस्तु पे प्रकाश डाला गया, तो इस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? टकरा कर मेरी आंखों तक आया, तब हम क्या करते हैं? इस वस्तु को देख पाते हैं। आखिर हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के कारण। तो किसी वस्तु पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक आती है। किसी वस्तु पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो टकरा कर मेरी आंखों तक आती है, जिस कारण से हम क्या करते हैं? उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। कि इस क्रिया को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस तक हमारा आंख साफ साफ देख पाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूर बिंदु। तो वह दूरस्थ बिंदु, मानी वह बिंदु जहां तक हमारी आंख साफ साफ देख सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ बिंदु या फिर दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो वह बिंदु जहां पर स्थित वस्तुओं को आंख साफ साफ देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है तो आप लोग को बताएंगे अभी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है आपका क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, और आपका स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो क्या होती है? आपका अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ओके, ठीक है, तो निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह निकटतम बिंदु, वह निकटस्थ बिंदु जहां तक कि हमारी आंख साफ साफ किसी वस्तु को देख पाती है, उसे हम क्या करते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। उसके बाद आपको बताता है दृष्टिपटल किसे कहते हैं। ये तो बहुत आसान है। दूर बिंदु यानी कि अनंत, और निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं?
इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल, दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक, दृष्टिपरास किसे कहते हैं? तो दूरस्थ बिंदु और निकटस्थ बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं उसको? दृष्टिपरास। ओके, उसके बाद आपको बताता है रेटिना दृष्टिपटल। फिर से एक बार डिवीजन कराना चाहेंगे फिर आपको क्लास में करेंगे। रेटिना दृष्टिपटल किसे कहते हैं? नेत्रगोला के सबसे भीतरी, नेत्रगोला के सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को, नेत्रगोला के सबसे भीतर एक सूक्ष्म ग्राही परत है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं जलीय द्रव किसे कहते हैं? तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच की दूरी भाग को हम क्या कहते हैं? तब क्या कहते हैं? जिसको जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद आपका कच्चा द्रव किसे कहते हैं? लेंस और रेटिना के बीच जो लेंस होता है और रेटिना पीछे वाले भाग के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आपका कच्चा द्रव कहते हैं। उसको पुतली किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि आइरिस या फिर परितारिका, अंधेरे में उसके बीच एक छिद्र पाया जाता है जिसे को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ओके, उसके बाद आपको बताते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद आपको आता है समंजन किसे कहते हैं? समंजन जब किसी वस्तु पर प्रकाश हम डालते हैं तो वो वस्तु से प्रकाश टकराकर मेरी आंखों तक आती है, जिस कारण से उस वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्रिया, समंजन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। उसके बाद आपको बताता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम दूरी तक आंख साफ साफ देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी तक के वस्तु को मेरी आंख से साफ साफ देख पाता है। उसके बाद दूर बिंदु, तो वह दूरस्थ बिंदु जहां तक की वस्तुओं को मेरी आंख साफ साफ देख सकती है उसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ बिंदु। उसके बाद निकटस्थ बिंदु किसे कहते हैं? तो वह निकटस्थ बिंदु जहां तक की वस्तुओं को हमारी आंख साफ साफ देख पाती है उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं दृष्टिपटल किसे कहते हैं? तो दूर और निकट बिंदुओं के बीच की दूरी को, दूर और निकट के बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? मानो कि ये दूर में 25 सेंटीमीटर आपका मेरा नजदीक है और ये अनंत है मेरा क्या? दूर। इसके बीच जो दूरी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, ये दृष्टिपरास कहते हैं। आज की क्लास में एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।